एहसन मलिक साहब, आपको लगता है जो टैक्स कलेक्शन हमारी है ये बहुत ही गैर मुनसिफाना है? जिन पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए वो इंसेंटिव्स ले रहे होते हैं, और जो कमज़ोर तबका है, जो सैलरीड क्लास है, वो इससे ज़्यादा मुतासर हो रही है। और अगर डाटा की बात की जाए तो 3 से 5 करोड़ जो हैं वो बैंक अकाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसका डाटा मौजूद है, नादरा का डाटा हमारे पास मौजूद है, दीगर इदारों का डाटा मौजूद है, लेकिन टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर नहीं किया जा रहा, और जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ नहीं पा रही। आपके ख्याल में ये निज़ाम को किस तरह से तब्दील किया जा सकता है? इमरान, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कोई क्लियर टैक्स पॉलिसी नहीं है। सेकंड चीज़, पाकिस्तान को एड हॉक बेसिस पे चलाया जाता है, डे टू डे बेसिस पे पॉलिसीज, डे टू डे बेसिस पे ऑर्डिनेंस, डे टू डे बेसिस पे SRO आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी रखी जाती है। मैं माहीन साहिबा की बात से इख्तलाफ करूँगा थोड़ा सा। माहीन साहिबा कह रही थी कि ये जितने भी नॉन फाइलर्स हैं इनका डाटा आपके पास है, ये फाइलर क्यों नहीं बनते। बात ये है कि इनको फाइलर बनाने की इंटेंट नहीं है हमारी। अगर इनको फाइलर बना दिया तो जो हम एक्स्ट्रा विद होल्डिंग कलेक्ट करते हैं वो कहाँ से कलेक्ट होगी। मतलब अभी आप रियल एस्टेट परचेज करने चले जाएं तो नॉन फाइलर में 10.5% है, और जो कि अब बजट में 35% की तजवीज़ है। तो मतलब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं या यहाँ से भगाना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो बजट आ रहा है जिसके फिगर जो तजवीज़, जैसे आबिद साहब, बड़े भाई आबिद क्यूम खिलरी साहब अपने पहले सेगमेंट में वो कह रहे थे कि ये टारगेट 12,970 अरब का ये चेज कर लेंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम। अभी लोगों की बस हो गई है। मतलब आप जिस तरह की टैक्सेशन में जाना चाह रहे हैं उसका प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ बर्डन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर है। नए टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए आपने कोई मैकेनिज्म, कोई वर्किंग, कोई होमवर्क नहीं है। और उसकी मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि बेसिकली हमारा जो एक FBR अदारा है इसका ग्राउंड रियलिटी पे कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। मतलब आप कोई पॉलिसी बैठ के बनाते हैं तो वो बंद कमरे में बैठ के बनती है। उसे नहीं पता एक दुकानदार का क्या प्रॉब्लम है, एक फैक्ट्री के क्या इश्यूज हैं। उसके लिए सबसे आसान काम है कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स परसेंटेज को बढ़ा दें ताकि वो अपने आप को IMF के सामने एक क्लीन मैन के तौर पे प्रेजेंट करे, और उनसे जो 6 या 8 बिलियन के लिए आपकी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आप अपने लोगों को स्लॉटर हाउस में डाल दें। जब तक हम अपने इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में नहीं जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमें टैक्सेस पे कम फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब हर वक्त आप सिर्फ टैक्स को ही लेके बैठे रहेंगे तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से। जैसे कि डॉक्टर शुएब ये बात कर रहे थे कि नाअहल लोगों को बिठा दिया गया ऐसे ओहदों पर जो कि हुकूमत चलाने के अहल नहीं है या उन इंतजामात को चलाने के अहल नहीं है, तो अहल लोगों को फिर कैसे सामने लाया जाए? सवाल तो फिर सबसे बड़ा ये है ना। जी आयशा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अहल लोग ऑटोमेटिकली ये अहल बन जाएंगे। आप सिर्फ इस FBR के महकमे को ना 1 साल के लिए गैर फाल कर दें, इनको घर बिठा दें। सिर्फ एक IT डिपार्टमेंट चल रहा हो जो लोगों को सिर्फ फैसिलिटेट करे टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि जो हमारा टैक्स अमाउंट है उसका कोई 85% 90% तो ऑटोमेटिकली सबमिट होता है। अभी माशाल्लाह ये भी आप लोगों ने भी टीवी पे मीडिया पे खबरें चलाई होंगी, अभी जैसे शुएब साहब काफी हाई हो रहे थे कि ये जो टैक्सेस हैं ये बेसिकली इसलिए लगाए जाते हैं कि उसमें अपना शेयर रखा जाए FBR का। अभी लाहौर का बड़ा मशहूर इंसिडेंट हुआ है, एक एयर कंडीशनिंग कंपनी थी, उसका पता नहीं है वो रिफंड बनता था या नहीं बनता था, बट जो LTU और RTO के लोग थे उनका 8.25 करोड़ रुपए का शेयर मौजूद था। बात यह है, आप जब तक एक इस अदारे को ठीक नहीं करेंगे, ये प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा,
तब तक चीजें दुरुस्त हिम्मत की तरफ नहीं जाएंगी। तो ऐसा इन साहब, लोगों इसको ने कैसे ठीक एक किया जाए? सेक्टर, रियल पिछले एस्टेट 10 साल सेक्टर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता था, जी। उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया इनकी पॉलिसीज ने। ऐसी टैक्सेशन, और अभी जो बजट में सुनने में आ रहा है कि मतलब अभी जो टैक्सेशन थी उसमें 12 बिलियन गया दुबई में, अब जो ये टैक्सेशन लेकर आएंगे उसके बाद तो मुझे लगता है 25-30 बिलियन और चला जाएगा। और मैं अभी भी अपनी इस बात पे कायम हूं कि, और मैं डायरेक्टली आईएमएफ से अपील करता हूं कि काइंडली आपने जिस जिस सेक्टर को टैक्स करने का कहा है, आप काइंडली उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक दफा मुलाकात करें और उनसे पल्स लें कि उनके इश्यूज क्या हैं। क्योंकि ये लोग जो एफबीआर या फाइनेंस डिवीजन है, इनके पास सिर्फ एक मैकेनिज्म है कि परसेंटेज बढ़ा दो। इनके पास टैक्स नेट बढ़ाने का कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट अवेलेबल है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। पूरी दुनिया में जो पॉलिसीज बनती है, ये बात आपकी ठीक है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है हसन साहब, लेकिन हमने ये देखा है पिछले 10 सालों में एफबीआर के 15 सरबराहान तब्दील हुए हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि 10 सालों में टैक्स कलेक्शन की जो बॉडी है यानी कि एफबीआर, उसके 15 सरबराहान तब्दील हो? सर, जब आप अदारों को पॉलिटिकल इश्यूज के लिए यूज करेंगे तब अदारों का भी बेड़ा गर्क होगा और डिलीवरी भी नहीं आएगी। मतलब जब आप इंपोर्ट करके कोई बंदा ले आएंगे आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, एक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो कैसे डिलीवरी आएगी? और ऊपर से जब पॉलिटिकल प्रेशर्स होंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या डिलीवरी ले? मतलब आप ये देखिए, पॉलिसी टैक्स के लिए बनती है और वही ग्रैब करना चाहती है, वहीं पे रिश्वत ली जाती है, वहीं पे सारा मैकेनिज्म। आपको इसको डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे आपकी मैडम शमशाद जो केयर टेकर प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो उनका प्लान था कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, कस्टम को अलग कर दिया जाए, इनकम टैक्स को अलग कर दिया जाए और पॉलिसी को अलग कर दिया जाए, तब भी इसमें बेहतरी आ सकती है। और प्लस जो मैंने अपने मुशाहिदों से और चीजों को देखा है कि या तो आप इस एफबीआर को गैर फाल करें, या फिर आपकी जितने भी स्टडी इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं, जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उनको कहें कि वो बिजनेसमैन के पास जाएं, फैक्ट्रीज में जाएं और उनके इश्यूज को देखें और फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके एफबीआर को सबमिट की जाए। पर प्रॉब्लम ये, अगर वो अभी जैसे 1-2 सेमिनार हमने भी अरेंज करवाए, एसडीपीआई ने किया, नमल ने किया, बट उनकी जो रिपोर्ट जाती हैं वो रद्दी की टोकरी में पड़ी रहती हैं। उन सब ने ये रिकमेंड किया कि आपको रियल एस्टेट सेक्टर को कंफर्ट जोन देना चाहिए और जो रियल एस्टेट का पोर्शन टैक्स नेट में नहीं है उसको लेकर आए, क्योंकि वो जो टैक्स नेट में नहीं है वो पॉलिटिकल अशराफिया का स्पॉन्सर है, इस वजह से वो टैक्स नेट में नहीं आता है। और जो लोड है या जो बर्डन है वो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ता है। और जब रियल एस्टेट सेक्टर को ऑन बोर्ड करने की बात होती है, उस वक्त ये बिल्डर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो मेजर स्टेक होल्डर हैं रियल एस्टेट के, उनको नहीं बुलाया जाता कि आप उनके साथ बैठ के पॉलिसीज को डिस्कस करें, जिन्होंने इंडस्ट्रीज को ड्राइव करना है। बिल्डर्स ने इंडस्ट्रीज को ड्राइव नहीं करना,